अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीडियो ऐसी है और इसमें मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा जो मैं समझता हूं कि यहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों को इसके बारे में लाजमी तौर पे मालूमात होनी चाहिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। क्या होता है कि हम काम करते हैं, यहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं, ख्वाब हमने इम्प्रेसा बनाया हो, ऑटोनोमो हो, या हम एज अ सैलरियादो काम करते हो, तो हमारा एक टारगेट ये भी होता है कि कल को हमारी एज ज्यादा होगी, हम बूढ़े होंगे तो हम पेंशन भी लेंगे, हमें पेंशन भी मिलेगी। कैसा महसूस होगा आपको कि आपने 30-35 साल काम किया, टैक्स पे किया और उसके बाद आपने पेंशन अप्लाई की और आपकी पेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आपको एक कानून का इल्म नहीं था, जो कि अनजाने में आपने उस पर अमल नहीं किया और आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये बिल्कुल सच है और बेशुमार लोग ना सिर्फ गैर मुल्की बल्कि यहाँ के रहने वाले लोग ऐसे हैं जो कि इस कानून से सही तौर पे बाखबर नहीं है, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। अब यहाँ पे मैं जो आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने जा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करेंगे तो आप खुद भी ये तमाम मालूमात रीड कर सकेंगे। ये एक वाकया है एक स्पेनिश का, जिसने तकरीबन 29 साल काम किया और पिछले तकरीबन मोर देन 15 साल से 17 साल के करीब उसने काम नहीं किया था, यानी कि वो पेंशन के इंतजार में था। अभी उसकी एज जो है वो पेंशन को पहुंची तो उसने 29 साल काम किया था। उसने सोचा मैं पेंशन अप्लाई करता हूं। जब उसने पेंशन अप्लाई की तो उसकी पेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? अब मैं वो कानून की तरफ आता हूं ताकि आप सही तौर पे समझ सकें और उस पर अमल करें ताकि आप भी इस बुजुर्ग की तरह जो है वो इस कैटेगरी में शामिल ना हो। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन का एक कानून है कि आपने जब पेंशन लगवानी है, पिछले 15 साल जो आपके पिछले 15 साल लाइफ के हैं उसमें कम से कम 2 साल आपने लाजमी तौर पे काम किया हो। अब काम करने से मुराद ये नहीं है कि आपने सिर्फ काम किया हो, उसके आपने सूलियत सोशल पे की हो। ये काम आपने एज ए सैलरियादो किया हो, या आपकी ऑटोनोमो हो, या आपका इम्प्रेसा हो। सिर्फ आपका कोटिसासियोन होनी चाहिए, यानी कि सूलियत सोशल आपकी पे होनी चाहिए। हर महीने आपका आलता चलता होना चाहिए। अगर आपने इस पे कैटेगरी पे आप पूरे नहीं उतरते तो आपको पेंशन बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अब इस शख्स का भी 29 साल काम था, सिर्फ इस एक कानून की वजह से, क्योंकि वो इस पे पूरा नहीं उतरा था तो वो उसको पेंशन से महरूम कर दिया गया। अब उसके लिए क्या होगा? अब ये होगा कि अब उसको रिजेक्शन का सामना जो करना पड़ा है, अब उसको 2 साल कम से कम आल्टा चलाना पड़ेगा। 2 साल वो ऑटोनोमो चलाए, इम्प्रेसा चलाए या एज अ वर्कर काम करे, उसको काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो ये पेंशन अप्लाई कर सकेगा। अब इस कानून से ये साबित होता है कि बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं, कवानीन के अंदर कवानीन ऐसे हैं जो कि तमाम लोग इससे वाकफ नहीं हैं। बाखबर रहने के लिए लाजमी तौर पे ऐसे कवानीन जो है बारीक बीनी से इनका आपके पास इल्म होना चाहिए ताकि कल को आप भी इस जैसे नुकसान से जो है वो बच सकें। अब जो पेंशन की कवानीन है, जैसा कि ओवरऑल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कम से कम अगर आप खुदा न खास्ता माजूर नहीं है या आपको मेडिकली की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो आपको मैक्सिमम मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, तो कम से कम आपकी 15 साल जो है वो कोटिसासियोन होनी चाहिए और आपकी 67 एज हो तो तब आप जो है वो इससे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप खुदा न खास्ता मेडिकली अनफिट है या मेडिकली आपको प्रॉब्लम बन जाती है तो फिर दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से होता है कि आपकी जो मजदूरी है वो कितनी परसेंट है। अगर आपकी 20% है उस लिहाज से, अगर 30% है उस लिहाज से आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपकी मजदूरी जो है वो 50% है उस लिहाज से, अगर खुदा न खास्ता 80 या 80% से ज्यादा है तो फिर आपको 100% जो है वो पेंशन मिलती है मेडिकल की बेस पे भी। इस पे भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको लाजमी तौर पे आपने मद्देनजर रखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 100% तंदुरुस्ती की हालत में पेंशन लें, यानी कि जितनी आपकी बनती है उसमें से 1 यूरो भी जो है वो स्पेन की हुकूमत ना काटे, तो उसका कानून जो लेटेस्ट है वो ये है कि तकरीबन आपने 38 साल काम किया हो, 38 ईयर आपका टैक्स गया हो और आपकी एज जो है वो 67 यानी कि 67 साल 3 महीने आपकी एज कम से कम होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर आप जो है वो 100% स्पेन की हुकूमत से अपनी पेंशन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो ये दोस्तों कवानीन है जिनको आपने मद्देनजर रखना है और इनसे बचना है और इन पे अमल करते हुए आप
جو ہے اپنی پینشن کو صحیح طریقے سے لے سکیں گے، ورنہ آپ کو بھی اسی طرح سے لاس اٹھانا پڑے گا جس طرح سے اس شخص کو اٹھانا پڑا۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے ڈسکرپشن میں اینڈ پہ آپ کو لنک مل جائے گا، کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔